हाय मेरे बेंगलोर के भाई लोग, कैसे हो आप लोग। दोस्तों एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ। रमज़ान का आज 21वां रोज़ा है। दोस्तों अगर ये मेरा मैसेज अच्छा लगेगा तो भाई लोग थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करना। खासकर ये दोस्तों को, मेरे बेंगलोर के दोस्तों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ। बड़ी हमदर्दी, बड़ी मोहब्बत है मुझे बेंगलोर से, और इसीलिए मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ। दोस्तों जब तो पॉइंट की बात करता हूँ, जब अपने इस्लाम में ब्याज का कारोबार लेना और देना दोनों हराम है, तो फिर हम लोग क्यों इस कारोबार में ही नुकसान उठाते हैं। देखिए हर कोई जो है ना, हमारे बेंगलोर की बात कर रहा हूँ, कि चीटी के कारोबार में मुब्तला है। चीटी का कारोबार दोस्तों जायज़ तो कहीं से नहीं है, क्योंकि इसमें चीटी कभी नुकसान की उठाते हैं, कोई कोई नफ़े की चीटी लेता है। नुकसान किसका होता है, जितने चीटी चीटी में हिस्सेदार होते हैं उन्हीं का नुकसान होता है। किसी एक को ज़्यादा नुकसान, किसी को कम, और आप अपनी मजबूरी के हिसाब से चीटी लेते हो। ये ठीक नहीं है बात दोस्तों, ये गलत बात है। ये चीटी का कारोबार बिल्कुल जायज़ नहीं है। कभी चीटी में, जैसे आपके ग्रुप में 50 लोग चीटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसमें से एक की मौत हो जाती है, दो की मौत हो जाती है, क्योंकि चीटी कब तक चलेगी पता नहीं। और आजकल मौत का भी कोई भरोसा नहीं है। अगर इस बीच किसी की मौत हो जाती है तो उसकी चीटी का जिम्मेदार कौन लेगा। और इसमें कल को अगर चीटी वाला ही चीटी चलाते चलाते लास्ट में उसी का इंतकाल हो जाता है, या बीच में हो जाता है, या इसकी कौन जिम्मेदारी होती है। कोई नहीं। इसमें नुकसान सभी का होता है। जैसे आईएमए में नुकसान हुआ था, उसी तरीके से चीटी के कारोबार में भी नुकसान हो रहा है। दोस्तों ये गलत चीज़ है। इसमें नुकसान ही नुकसान होगा, कभी फ़ायदा नहीं होगा। चीटी के पैसों से आप कभी तरक्की नहीं कर पाओगे, याद याद रख लेना। क्योंकि चीटी में भी ब्याज का उतना ही हिस्सा है जितना इस्लाम ने हराम बोला है। दोस्तों ये पहली बात तो इस चीटी का कारोबार बंद करो। दूसरा, हमारी माँ बहनें जो है मजबूरी पर जो है मारवाड़ी के पास अपने जेवर गिरवी रखती हैं, और छुड़ाते छुड़ाते वक्त उनका कमिटमेंट फेल हो जाता है। कभी आगे हो जाता है, कभी 6 महीना, कभी साल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका जेवर भी डूब जाता है। तो पहली बात तो जेवर ब्याज पे रखना अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी मजबूरी है, ज़रूरत है, तो आप उसको बेच दो, ताकि आपके हाथ में पूरा पैसा आएगा। आप ज़रूरत के हिसाब से पैसा इस्तेमाल करके, वो पैसे रख के फिर उसमें जमा करके वापस दूसरा जेवर ले सकते हैं। क्योंकि ये भी जायज़ नहीं है, क्योंकि हमारी मजबूरी का फ़ायदा आज ये सारे जो है, ये जो ब्याज के कारोबार वाले पूरी तरीके से उठाते हैं। तो आप लोग इस बात पे ध्यान लो। क्योंकि और एक बात दूसरी मैं कहना चाहूँगा, जितना दीन का काम हमारे बेंगलोर में चलता है, जितनी अल्लाह की बात को फैलाने का काम, जितनी जमातों से जुड़ी हुई, 90% मेरे हिसाब से मस्जिद बेंगलोर में जमात से जुड़ी हुई है, जो अच्छा काम करती है, अल्लाह के मैसेज को फैलाती है। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट है, जब हमारे इस्लाम में इस ब्याज के कारोबार को हराम करार दिया गया है, तो आप मत कीजिए। नुकसान आपका होगा। आईएमए में आपने देखा है कि कैसे आपका नुकसान हुआ। आईएमए में कितने लोगों ने अपने घरों को लीज पर देके पैसे उसमें डाला है, घरों को सेल करके पैसा डाला है, कारोबार से पैसे निकाल के डाला है, क्योंकि एक का 3 मिल रहा था, 1,000 पे 3,000। क्या हो गया लास्ट में, पूरा पैसा डूब गया। आज उसके लिए परेशान भी है। आपको तसल्ली मिल रही है, आश्वासन मिल रहा है, लेकिन अभी तक आपके हाथ में पैसा नहीं आया। जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक वो पैसा आपका नहीं है। और कितना आपने उसमें फ़ायदा कमा लिया, नुकसान तो बहुत बड़ा आपका हुआ है। तो प्लीज़ ब्याज के कारोबार से परहेज़ करो। और हमारी ही नतीजों का सारा ये आज कोरोना वायरस जो आया है ना, हमारे किया कर आया है। हमने अल्लाह को नाराज़ करते चले गए, और आज जो है ये मामला कोरोना वायरस की शक्ल में हमारे सामने आया। कब तक चलेगा पता नहीं, कब तक रहेगा पता नहीं। सरकार क्या करती है, वैक्सीन बनता है नहीं बनता, ये सारी चीज़ें बात की बात है। लेकिन हमारे अंदर के इंसान को जो है, हमको खंगाल के साफ़ सुथरा करके रख लो, ताकि अल्लाह के पास जाने के बाद कभी आपको जो है अपने आप से दुखी ना होना पड़े। कोशिश इतनी करो कि कम से कम ये ब्याज के कारोबार को बंद करो। और छोटे छोटे कारोबार, मैंने सुना है कि बेंगलोर में जो जो आम बेचते हैं छोटे से पैमाने पे, पंडू ना, क्या बोलते हैं, टमाटर, प्याज, आलू प्याज वगैरह, भाजी तरकारी, ये लोग भी छोटे पैमाने पे रोज़ के ब्याज पे पैसे उठाते हैं, कि आज 2,000 का दे दो, उसमें हम इतना मिला के देंगे, इतना हम करके देंगे। दोस्तों या तो आप हेल्प कर सकते हो करो, या तो फिर ऐसे के ब्याज के कारोबार मत करो। क्योंकि ये क्या कारोबार जो है आपको नुकसान पहुंचा देगा, हमारी कौम को नुकसान पहुंचाएगा। जो आज इस नुकसान का भुगतान आप और हमारी कौम सारी झेल रही है। ठीक है भाइयों, दुआ में याद रखो। अगर मेरी इस बात को अच्छी लगी हो तो हमारे दोस्तों तक फैला दो। शुक्रिया।